किसी का क्या गया है? भाई मेरा खोया है, मेरा। कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा कोई। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे 1990 की सुपरहिट फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो शायद कुछ कम ही लोग जानते होंगे। ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना बलवंत रहा है। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। 1990 की घायल की बात करने से पहले आपको बता दें कि 1987 में वीएम्स फिल्म के निर्माता मोहम्मद मुरानी और विंदु दारा सिंह एक फिल्म बना रहे थे जिसके टाइटल का नाम था घायल। इसके नायक सन्नी देओल ही थे और लेखक थे सलीम खान और म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और निर्देशक थे महेश भट्ट। अब बात करते हैं 1990 घायल मूवी की, जब राजकुमार संतोषी गोविंद निहलानी के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो आघात फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने सन्नी देओल की अर्जुन फिल्म की थोड़ी शूटिंग देखी थी। अर्जुन मूवी की शूटिंग देखकर संतोषी ने मन ही मन फैसला कर लिया था वह कभी न कभी सन्नी के साथ फिल्म जरूर बनाएंगे। समय गुजरा, संतोषी ने एक कहानी तैयार करनी शुरू कर दी। कहानी तैयार करते हुए उन्हें लगा कि इस फिल्म में हीरो कमल हसन को होना चाहिए। कहानी तैयार करके उन्होंने प्रोड्यूसर से मिलना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर कमल हसन पर पैसा लगाने को तैयार ही नहीं था। एक समय ऐसा भी आया था कि यह फिल्म मिथुन करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन राजकुमार संतोषी के जो फिनांसर थे वो चाहते थे कि यह फिल्म संजय दत्त करे, लेकिन संजय दत्त दूसरी फिल्मों में बिजी थे। तो ये बात घूम फिरकर फिर सन्नी देओल पर आ गई। सन्नी देओल की पिछली कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई नहीं कर पाई थी, इसलिए फिनांसर ने राजकुमार संतोषी से कहा कि सन्नी से कहो कि अपनी प्राइस कम कर दें। अगर फिल्म 100 दिनों तक चल गई तो मैं सन्नी को 1 लाख रुपए और दे दूंगा। राजकुमार संतोषी ने सन्नी देओल को प्राइस कम करने के लिए मना लिया था। फिर संतोषी को खबर मिली कि फिनांसर जिस फिल्म में पैसा लगा चुके हैं उसकी भी शूटिंग रुकी पड़ी है। राजकुमार संतोषी ने सन्नी से कहा कि हमें कोई प्रोड्यूसर चाहिए। सनी राज संतोषी को साथ लेकर धर्मेंद्र से मिलने बंटवारा की शूटिंग पर पहुंच गए, जहां राज संतोषी ने धर्मेंद्र को घायल फिल्म की पूरी कहानी सुनाई। धर्मेंद्र को राज संतोषी के नरेशन इतनी पसंद आई कि उन्होंने पूछ लिया, क्या तुमने कभी रमेश चोपड़ा या किसी डायरेक्टर को असिस्ट किया है? तो संतोषी ने कहा नहीं, लेकिन संतोषी ने ये जरूर बताया कि उनके पिता का नाम पीएल संतोषी है। इस बात पर धर्मेंद्र ने उनको गले लगा लिया, क्योंकि अपने शुरुआती स्ट्रगल के समय धर्मेंद्र की मुलाकात पीएल संतोषी से हो चुकी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संतोषी अपने ज़माने के जाने माने लेखक और निर्देशक थे। 1941 की अशोक कुमार की स्टारर फिल्म झूला का स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर पीएल संतोषी थे और देव आनंद की पहली फिल्म हम एक हैं के निर्देशन पीएल संतोषी थे। खैर, धर्मेंद्र ने राज संतोषी की फिल्म प्रोड्यूस करने का मन बना लिया था। फिल्म की हीरोइन के रोल के लिए सन्नी देओल डिम्पल कवाड़िया को लेना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र ने मना कर दिया, क्योंकि उन दिनों सन्नी देओल और डिम्पल के अफेयर की बातें मीडिया में पहले से फैली हुई थी। फिर सन्नी देओल ने श्रीदेवी को अप्रोच किया, लेकिन श्रीदेवी कई फिल्मों में बिजी थी, इसलिए उन्होंने यह फिल्म करने से मना कर दिया। फाइनली मीनाक्षी शशाद्री को फिल्म की नायिका का रोल दिया गया और मौसमी चटर्जी ने फिल्म में राज बब्बर की पत्नी और सन्नी देओल की भाभी का किरदार निभाया। कहते हैं कई ऐसा बार हुआ कि सन्नी शॉट के लिए देर से पहुंचते थे और मौसमी को यह बात पसंद नहीं थी। एक दिन मौसमी ने बहुत इंतजार करने के बाद खुद सन्नी देओल के पास चली गईं और जाकर सन्नी को डांटना शुरू कर दिया और कहा कि तुम फिल्मों में काम करने के लायक नहीं हो, क्यों अपने पिता धर्म जी का नाम खराब कर रहे हो। सन्नी ने उनसे माफ़ी मांगी और फिर मौसमी को शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन बाद में मौसमी और
सन्नी देओल के बीच कोई अनबन हो गई थी, इसलिए फिल्म के सेलिब्रेशन पार्टी में मौसमी चटर्जी को नहीं बुलाया गया था। मौसमी ने मीडिया में अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। शूटिंग के दौरान कई स्टंट सन्नी देओल ने खुद ही परफॉर्म किए थे। फिल्म के एक सीन में ट्रक यानी भाई के किरदार निभा रहे राज बब्बर की लाश को सड़क पर फेंक दिया जाता है। उससे पहले वह ट्रक पीछे आता है और सन्नी भागते हैं। सन्नी साइड पर जाकर अपने आप को बचाते हैं। ट्रक और सन्नी में फासला बहुत कम था। यह सीक्वेंस बिल्कुल असली था। सन्नी ट्रक के आगे भागे थे। धर्मेंद्र ने जब यह सीक्वल देखा तो निर्देशक और एक्शन डायरेक्टर पर बहुत नाराज हुए थे। सड़क पर सन्नी का पैर भी फिसल सकता था, कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। एक और सीन में ट्रक दीवार तोड़कर अंदर आता है। ट्रक का एक सिरा बुलडोजर से बांधा गया था। इसके बावजूद ट्रक रुकने पर बहुत जोर का झटका लगता है। इन सब बातों के बावजूद सन्नी ने खुद ट्रक चलाकर स्टंट कंप्लीट किया था। फिल्म का क्लाइमेक्स सीन सांता क्रूज के मेले में शूट किया गया था। एक बहुत ऊंचे झूले से छलांग लगाने के लिए खुद सन्नी देओल तैयार थे, लेकिन फाइटर मास्टर भीकू वर्मा ने मना कर दिया और वह अपने स्टंट एसोसिएटेड टिंकू वर्मा से करवाया। टिंकू झूले से कूदकर जमीन पर रखे सेफ्टी बॉक्सेस के किनारे पर जाकर गिरे थे। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो स्टंट जानलेवा हो सकता था। क्लाइमेक्स में सन्नी ने अमरीश पुरी की गर्दन जोर से पकड़ ली थी। शूट के समय सन्नी अपने कैरेक्टर में इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि उन्होंने सच में ही अमरीश पुरी की गर्दन को बहुत जोर से पकड़ लिया था, जिससे अमरीश पुरी को सांस लेने में मुश्किल हो गई थी। बाद में सन्नी इस बात पर बहुत शर्मिंदा हुए थे और सारा दिन अमरीश पुरी से इस बात के लिए माफ़ी मांगते रहे। घायल 22 जून 1990 को रिलीज हुई। निर्माता धर्मेंद्र थे, लेखक निर्देशक राजकुमार संतोषी, डायलॉग लिखे थे दिलीप कुमार शुक्ला ने, गीतकार थे अनजान और इंडिवर, संगीतकार थे बप्पी लहरी। घायल की सफलता के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इस फिल्म ने कई सारे अवार्ड भी जीते थे। धर्मेंद्र को एज प्रोड्यूसर बेस्ट फिल्म का अवार्ड, राजकुमार संतोषी को बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट स्टोरी का अवार्ड, सन्नी देओल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड, नितेश रॉय को बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का अवार्ड, राजन कोठारी को बेस्ट एस्मेटोग्राफर का अवार्ड, वेन माइकर को बेस्ट एडिटर का अवार्ड। सन्नी देओल को नेशनल फिल्म अवार्ड में स्पेशल जौहरी अवार्ड भी मिला। घायल 1990 की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। सबसे पहले नंबर पर थी आमिर खान की दिल। आमिर खान की दिल और सन्नी देओल की घायल एक ही दिन रिलीज हुई थी। सन्नी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा और लगान जून के महीने में एक ही दिन रिलीज हुई थी। दोनों की तारीख 15 जून 2001। दोनों ने जो इतिहास रचा वह सबके सामने है। इसके अलावा 1996 में सन्नी की फिल्म घातक और आमिर खान की फिल्म राजा हिंदुस्तानी भी सिर्फ एक हफ्ते के अंतर में रिलीज हुई थी। घातक 8 नवंबर को और राजा हिंदुस्तानी 15 नवंबर को रिलीज हुई थी। यह दोनों फिल्में हिट रही थी। दोस्तों 1990 की फिल्म घायल से जुड़ी अगर कोई जानकारी रह गई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।